वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, वक्त की पुकार में आपका स्वागत है। आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि अररिया ज़िला के अंदर उलमा किराम की एक पूरी टीम इस्लाह समाज और नशा मुक्त माशरा के लिए पूरी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। आज मुअर्रखा 26 मार्च 2022 बरोज़ शनिचर बाद नमाज ज़ोहर ता मगरिब ईदगाह पुरंदहा अररिया में इस्लाह माशरा के उन्वान से एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। प्रोग्राम का आगाज़ कलाम पाक से हुआ। उसके बाद नात जनाब अब्दुल बारी ज़ख्मी साहब प्रेम नगरी ने पेश की और निज़ामत के फ़राइज़ मौलाना मोहम्मद रागिब कासमी ने अंजाम दिए। इफ्तिताही गुफ्तगू क़ारी एजाज़ साहब का हुआ और कहा कि शरीयत की रोशनी में हम लोगों को समाज में इस्लाह करना है और नशा मुक्त पुरंदहा और कुर्ब जवार बनाना मेरा सपना है। आप लोग अगर साथ दें तो ये कोई मुश्किल काम नहीं। हज़रत मौलाना मुसव्विर आलम साहब नदवी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया क़याम इंसानियत फार्म अररिया ने कहा कि शराबी को जन्नत की बू तक नहीं लगेगी। शराबी घुट घट कर मरता है, दीन और दुनिया दोनों बर्बाद होता है। मोहम्मद रागिब आलम कासमी ने कहा कि आज मर्द तो मर्द, औरतें इस वबा से दो चार हैं। उसके लिए अब मुअस्सिर इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। पैकेज चेयरमैन निज़ाम चौधरी साहब ने कहा कि आज हमारा समाज इस वबा से दो चार है, इससे बेजारी ज़रूरी है। पंचायत समिति जनाब आशिक साहब ने कहा कि आज वक्त बदलाव का है, अपने को बदलना होगा। नायब सरपंच जनाब आरिफ साहब ने कहा कि जुआ और नशा फैशन बन गया है, काश ये सुधर जाए। हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब मुजाहिरी ने कहा कि अपने घर से उसकी शुरुआत करनी होगी, तब जाकर ये मिशन कामयाब हो गया। डोरिया के मुखिया मुअय्यन साहब ने कहा कि हम सब अवामी रहनुमा हल्फा कहते हैं कि आप एक कदम मेरे साथ चलें, हम दो कदम चलकर उसे जड़ से मिटा देने का अज़्म रखते हैं। बहुत जल्द इसके कारोबारी हमायती सलाखों के पीछे होंगे। हम मुकम्मल हिमायत को तैयार हैं। समाजी कारकुन डायरेक्टर मसूद एकेडमी मुरबल्ला जनाब मास्टर मगफूर आलम साहब ने कहा कि समाज के दानिश्वरों को आगे आकर हालात को कंट्रोल करना होगा। रोज़ बरोज़ पानी सर से ऊंचा होता जा रहा है। हज़रत मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम मुजाहिरी ने फरमाया कि वक्त तो तौबा करने का है और समाज को बिखरने से बचाने का है। समाजी कारकुन जनाब आरिफ हुसैन साहब ने कहा कि नशा दिमक की तरह है, अगर जल्द अज जल्द उसे समाज से ख़त्म ना किया गया तो समाज बर्बाद हो जाएगा। मुफ्ती असरार साहब कासमी ने कहा कि इस्लाह समाज आज हर एक की ज़िम्मेदारी है और उसे अंजाम देना होगा। जनाब ज़िला पार्षद इश्तियाक आलम साहब ने कहा कि नशा मुक्त समाज बनाना मेरा इलेक्शन का मैनिफेस्टो था, हम उसे करने वाले थे। आप हजरात हमसे आगे बढ़ गए, हम और जुमला रहनुमा इस काम को मिलकर अंजाम तक पहुंचाएंगे, उसमें कोई कोताही नहीं होगी। मौलाना आसिफ साहब की दुआ पर प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। इस प्रोग्राम में मौलाना सलमान साहब, मौलाना दाऊद साहब, अलहाज अब्दुल कुद्दूस साहब, अलहाज नसीम अख्तर साहब, मुजद्दिद साहब, मुबीन मेडिकल स्टोर, कारी ज़फ़र याब साहब, इंतखाब आलम, परवेज़ आलम साहब, मुमताज़ आलम साहब, हाफिज़ असहाब साहब, मास्टर इजहार साहब, डोरिया सोनापुर पंचायत के तमाम वार्ड मेंबर, पंच हजरात के अलावा कुर्ब जवार के उलमा, हुफ़ाज़, दानिशरान हजरात एक कसीर तादाद में शरीक हुए और सबों ने बैक आवाज़ में इस मिशन को कामयाब करने का आज़्म किया। वक्ती पुकार लाइफ में आपका स्वागत है कि आपने बहुत कीमती समय मेरे चैनल को दिया आपने। तो आज जो नशा मुक्ति अभियान जो आज एक दिवसीय बैठक रखा गया है समाज के तौर पर, तो क्या कहना चाहेंगे अररिया समझ जिला वासियों? देखिए, ये सबसे पहली है कि हमारे 8 पंचायत में ही ये बीमारी फैली हुई है और बहुत जोर पकड़ा हुआ है जी। तो ये अभियान चल रहा है, जिन लोगों ने भी चला रहा है, सबसे पहले हम उनको आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं। और दूसरा कि इनमें जिन लोगों ने अपना हिस्सा लिया है, जिस भी तरह से हिस्सा लिया, उनका भी स्वागत है। सरकार की तरफ से जो चल रहा है वो सरकार का अपना तंत्र जी, जो एक व्यापक पैमाने पे फैला हुआ है, वो तंत्र वो काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी अंकुश लगा रही है। लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर जब हम लोग नशा मुक्ति के लिए काम करते हैं तो हम लोग के पास कोई ऐसा तंत्र नहीं है, और तंत्र है भी तो समाज में एक विरोध होता है। समाज में बहुत सारी रंजिशें होती हैं, बहुत सारे बातें होती हैं, तो एक विरोध होता है। लेकिन वो विरोध भी आहिस्ता आहिस्ता थमेगा जब लोग एकजुट हो जाएंगे और एक मुहिम चलेगा, जब लगेगा अब इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, तो ये कामयाब होगा। चंदन कुमार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने परिचय दे दें। इश्तियाक आलम, जिला पार्षद, क्षेत्र संख्या 11 में सर आपका स्वागत है। और बताएंगे कि आज जो नशा मुक्ति का अभियान जो रखा गया था
तो इस पर क्या मेन फोकस क्या रहेगा? मेन फोकस है कि ये अभियान ऐसा है जो हमारे समाज को तत्काल इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी। जिन्होंने चलाया है उनका थैंक्स। और इसमें सिर्फ उन्हीं से नहीं होगा बल्कि हमारे जितने भी मजबूत तबके के लोग हैं, चाहे वो कलम से लेकर के पैसे से लेकर के प्रशासन तक, और या लाठी से या लाठी वाले जो हैं मजबूत लॉबी के लोग गाँव समाज में जो हैं उनको आगे आना होगा, मिलजुल के काम करना होगा। इसके लिए सरकार भी एक अभियान चलाया हुआ है जी। तो हम लोग ऐसे आदमी को चिन्हित करें और उन पे अपने स्तर से अगर सॉल्व हो पाता है तो ठीक है, अदरवाइज इसको हम लोग कानूनी सहायता लें और कानूनी सहायता के खिलाफ एक्शन लें। और एक्शन ऐसा वैसा नहीं हो, एक्शन ऐसा हो कि वो एक पनिशमेंट के रूप में साबित हो और जिसका इम्पैक्ट जो और नशा करने वाला हो उससे डर जाए और फिर नशा नहीं करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर मुखिया जी क्या कहना चाहेंगे, जो नशा बाल बच्चे लोग कर रहे हैं और नशा से बर्बाद हो रहे हैं देश, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम लोग हर संभव कोशिश करेंगे और कर भी रहे हैं कि हमारा समाज में जो नशा का कारोबारी है, जो नशा करने वाला है या नशा का सामग्री जो बेचता है, ऐसे आदमियों को सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे अगर वो पकड़े जाएंगे तो। परिचय देंगे। मैं मोहम्मद आसिक पंचायत समिति 6 संख्या 44 से हूँ, गुड़िया सोनापुर। तो सर आज जो नशा मुक्ति अभियान का जो अभियान चलाया जा रहा है तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस चीज़ को तो हम लोग तो पहले से भी इसका बारे में सोच भी रखे थे। आज जो भी हुआ है जी, तो इसको हम लोग सब मिलकर साथ किए हैं जी। और नशा मुक्त की जहाँ तक होगा हम लोग वहाँ तक इसको ख़त्म करने के लिए चाहेंगे। चलिए। और बाकी जो रहा समाज अगर हम लोगों की साथ देगा तो और अच्छी बड़ी बात है। इससे पहले चाचा आप अपना परिचय देंगे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ, वार्ड नंबर 3। आज जो नशा मुक्ति आज जो नशा मुक्ति अभियान जो चलाया गया तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो टीचर लोगों को जो मेरा मुख्यमंत्री जो ये किया है, लेकिन टीचर खुद ही नशा करके स्कूल आते हैं जी, वो क्या पकड़ेंगे उसको? अगर प्रशासन अगर साथ दे जी, तो हम लोग पूरे कंट्रोल कर लेंगे। कम से कम 10 बार हम प्रशासन को फोन किए कि यहाँ जुआ हो रहा है, यहाँ दवा हो रहा है, कोई नहीं, प्रशासन इस पर कोई एक्शन नहीं लेगा। कोई एक्शन नहीं लेगा। अगर प्रशासन तो सरकार से इस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार खुद ही बंद करा रखे हैं और प्रशासन के बारे में आपने बोला कि प्रशासन को फोन करते हैं, प्रशासन नहीं आता, प्रशासन को फोन तो इस पर फिर क्या कहना चाहेंगे? सरकार प्रशासन अगर मेरा साथ दे देगा तो पूरे हम जड़ से यहाँ से या पुरंधा से हम नशाखोरी बंद करवा देंगे। चलिए बहुत बहुत बेदारी नहीं आ पा रही है। आज हम लोगों ने उसी बेदारी के लिए अपने इलाके के जनप्रतिनिधि, प्रशासन और सहाफ़ी, पत्रकार हजरात और आवाम जिम्मेदारान को लेकर हमने यहाँ पर नशिस्त रखी ताकि हमारे दरमियान जो ये बुराई घुस आई है इसको जल्द से जल्द कैसे दूर करें। हमने इसके लिए आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम मोहम्मद रागिब आलम कासमी, मेरा गाँव गशलक्ष्मीपुर पुरंदा। चलिए, भक्ति पुकार लाइव न्यूज़ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अपना नाम बताएंगे, आपका क्या? एजाज आलम मेरा नाम। तो एजाज जी, आज जो प्रोग्राम रखा गया नशा मुक्ति अभियान पर, तो क्या लगता है कि ये नशा मुक्त अभियान आप लोग जो रखे हैं प्रोग्राम, क्या लग रहा है कि मुक्त हो पाएगा? देखिए, अगर प्रशासन ने साथ दिया जी, और हमारे आवाम और प्रतिनिधि वगैरह ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह ये नशा मुक्त जो है, जो मेरा अभियान है, बहुत जल्द कामयाब होने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। और हम ईमान वाले हैं, हम इस्लाम वाले हैं और हम इसको मिटाना भी चाहते हैं। अर्चन जी जितनी भी कोशिश हो सकती है हमसे, हम करेंगे इंशाअल्लाह। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद एजाज है, मैं पुरंदा का रहने वाला हूँ। वो सबसे पहले बड़े लोगों से आजाद होता है। ये बात अपने जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे पुरंदा लक्ष्मीपुर या हमारे गांव का जो खास लोग हैं, शुरुआत करने वाला यही सारे लोग हैं और उसका बाल बच्चा। और पहले जो हम सुने अपने आबाई जात से कि पीने वाले को जो है डायरेक्ट 3 फायदा होता है। नंबर 1, उसके घर में जो है चोरी नहीं होती है, पीने वालों के घर में। नंबर 2, उसको रहते जिंदगी कुत्ता नहीं काटता है। नंबर 3, कि उसका मौत वक्त से पहले इस दुनिया से खैर बात करके चले जाते हैं। 3 फायदा डायरेक्ट हमारे बुजुर्गों ने बयान किया पीने वाला। आप अपना परिचय देंगे?
मेरा नाम हाफिज साहब आलम ईदगाह मानला पुरंदा है। तो आज जो नशा मुक्ति अभियान जो रखा गया था समाज के लेकर और पूरा समस्त देशवासियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देशवासियों के लिए मैसेज है कि गांव समाज इससे बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है जी। हम लोग की ये कोशिश है और हमारे जो लीडरान हैं उनकी भी कोशिश होनी चाहिए और हमारे सरकार तो हमारे साथ है ही। हम लोग पूर्ण रूप से कोशिश ये करें कि ये नशाखोरी बंद हो जाए ताकि समाज मुक्त हो और बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को पढ़ने के लिए भेजें और समझाएं और नशा से बचाएं। ये लत हमारी लेते हैं इंशाअल्लाह समाज की तरफ से और अपनी तरफ से सबकी तरफ से इंशाअल्लाह इस बुराई को जड़ से इंशाअल्लाह मिटाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। शराबबंदी दूर करेंगे, शराबबंदी खत्म करेंगे, नशाखोरी खत्म करेंगे, मुल्क को आबाद करेंगे, गाँव को। हु इज इन एडमिनिस्ट्रेशन, जो पावर में है। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स क्या? आवर लीडर्स, जिला परिषद, मुखिया, समिति, चेयरमैन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। एडमिनिस्ट्रेशन तो आपके हेड में है, पावर आपके हेड में है। तो यहाँ पे सिर्फ बात से बात नहीं बनेगी। मैं देख रहा हूँ पिछले 10 साल से हर कोई कुछ न कुछ बोलता है इसके मुतालिक। हमारे उलमा ने बहुत सारे इजलास किए, बहुत तकरीरें हुई, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन वहीं पर जब पावर आ जाए, पुलिस इस चीज़ को रोकना चाहती है, रोक दिया ना बिहार में। शराबबंदी था कि नहीं था? शराबबंदी रुकी, आज नहीं चल रहा है, खुलेआम नहीं है। क्यों नहीं है? ड्यू टू पावर। सरकार ने आदेश जारी किया कि नहीं ऐसा नहीं करना है, नहीं कर रहा है। ये कानूनन जुर्म है तो जुर्म है, उसका आप करोगे तो सज़ा मिलेगा। एकदम से उसी तरीके से हमको पावर का यूज़ करना पड़ेगा। पावर का यूज़ करने के लिए अल्लाह का करम है कि इश्तियाक साहब भी जीत के आ गए हैं अब पावर में। मोइन साहब पहले से हैं, चेयरमैन साहब हैं, समिति साहब भी आ गए हैं। अब तो भाई 4 आदमी आपके यहाँ पर डोरिया सोनापुर पंचायत के जितने या उप सरपंच, सरपंच साहब जितने जो भी हैं वो सब यहाँ आ जाए तो यहाँ स्टेज पर आ जाए तो देने देंगे, लेकिन हम लोग खुद नशा करते हैं। तो इसके लिए आज यहाँ पर जो मुहिम चलाया गया है, इतने मजमा के सामने पर हमारा जो भी जनप्रतिनिधि है वो आकर के बाहलपन शपथ ले, यहाँ पर कसम खाए कि आज के बाद से हम लोग नशा नहीं करेंगे। अगर हमारे जगह पर या हम जहाँ चौक पे रहेंगे किसी को नशा करते हुए देख लेंगे तो उसको वहीं पर रोक करके रखें। जिला पार्षद है, मुखिया है, सरपंच है, सबको बुलाए, वहीं से जेल भेज देंगे। क्या कुर्बो जवार से नशाबंदी होनी चाहिए या नहीं? आवाज नहीं आ रही, आप हजरात से मुझे सुनना है। क्या आवाज, क्या ये बंद होनी चाहिए या नहीं? निकलने बंद होनी चाहिए ना? क्या अगर उसके लिए हमारे जिम्मेदारान हजरात कोई ठोस कदम उठाएं तो क्या हम लोग उसके कदम से कदम मिलाकर साथ देंगे? इंशाअल्लाह साथ देंगे ना। आइए हैं उनके होठ नहीं फटते हैं कि एक बार उनको भी हम सलाम कर लें। अल्लाह के नबी ने जमानत दी। हम लोग हज करने के लिए जाते हैं, हज करके जब वापस आते हैं कोई भी शख्स ये गारंटी नहीं ले सकता कि उसका हज कबूल हुआ। कोई कह सकता है कि हमारा हज कबूल हो गया, लाखों रुपए देकर के हज करके आता है, लेकिन वो ये जमानत नहीं ले सकता है कि हमारा हज कबूल हो गया। लेकिन हाँ, एक आदमी है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा कि उसका हज कबूल हो गया अगरचे वो हज पर नहीं गए। ये कितना बड़ा फायदा है। कहा कि वो कौन आदमी? कहा कि एक बार अपने बूढ़े माँ बाप को अगर मोहब्बत बाप पर नजर डालता है, हाय अल्लाह इन्होंने बचपन में हमको पाला, हम मुहताज थे, या अल्लाह ये बूढ़ा हो गया, अब ये मुहताज हो गया हमारा। कितना मुहताज आदमी है और बाप के बदन पर हाथ रखता है, सर पर हाथ रखता है, उसको कुछ खाने के लिए देता है, मोहब्बत भरी नजरों से देता है। अल्लाह के नबी की सच्ची जुबान कहती है उसको मैं हज्जे मकबूल यानी कबूल किया हुआ हज, उसके हज्जे मकबूल की जमानत देता हूं, उसका हज कबूल हो। जहाँ से जाना पड़े, जहाँ से जाना पड़े, जो करना पड़े मैं करूंगा। मैं जानता हूँ ये बहुत गंभीर लड़ाई है, ये लड़ाई आसान नहीं है, ये लड़ाई भाषण देके ताली बजा देने की नहीं है। इसमें अपनों से सबसे पहले अपने खूनों से लड़ना होगा।
सबसे पहले अपने खूनों से लड़ना होगा, अपने खानदान वालों से लड़ना होगा। मैं उसकी लड़ाई के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि चुनाव हुए बहुत कम दिन हुए थे और बहुत जल्दी में ये हो गया, वरना 2-3 महीने में मैं एक मैप तैयार कर रहा था, जब मजबूती से यह काम होता। लेकिन अल्लाह जिसको चाहता है सहारा देता है, ये सहारा हमें मिल गया। मैं अल्लाह का लाख लाख एहसान मंद हूँ कि बीच में ही ये सहारा हमें मिल गया है। मैं इन तमाम उलमाओं को और यहाँ के मौजूद नौजवानों को ये अपने तौर से कहता हूँ, पुलिस प्रशासन की बात हो, 10 लोग अररिया से लाकर लाठी चलाने की बात हो, आप